अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं जी आप अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है जी, इसमें मैं आपको थोड़ी सी, ये यॉर्कडेल है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसकी भी सैर कराऊंगा और आप दोस्तों के छोटे छोटे जो सवालात आए हुए हैं उसमें मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जो है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकूँ। चलिए मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, ये काजी साहब शुक्रिया आपका। आपने कहा जी कि मुर्शद कनाडा में जाके 2 बार वीडियो अपलोड कर देते हैं। देख लें जी, मैं चूँकि यहाँ पे ज़्यादा है घूम रहा हूँ हॉलीडे पे, तो साथ साथ ये ख़ुद भी देख रहा हूँ कनाडा, साथ साथ आपको भी दिखा रहा हूँ। लेकिन चलिए अच्छा है ना, मौका मिल गया। इसी बहाने जितने रुके हुए सवाल थे सभी का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल है, किसी का प्रॉपर्टी इशू की वजह से लाइफ थ्रेट हो तो क्या असाइलम मिल सकता है, प्लीज़ अप्लाई। देखिए, चाहे प्रॉपर्टी का इशू हो या चाहे कोई भी इशू हो, वो उसमें इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं आता कि एक्चुअल इशू प्रॉपर्टी का है तो दैट्स वाई वो असाइलम को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो उसमें जो असाइलम का लॉ आता है उसका मकसद ही ये होता है कि आपको थ्रेट है आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, आपके रिलीजन की वजह से या किसी भी वजह से जो है, लेकिन क्या आपकी स्टेट या आप की जो अदारे हैं, आपकी एजेंसियां हैं, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। अगर वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो आप असाइलम ओबियसली क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बड़ी कुछ सॉलिड किस्म की अगर एविडेंस होगी तो फिर आप कर सकते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में द बेस्ट थिंग इज़ कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर आगे जो भी आप करना चाहें। ये रेबेन की ये ग्लासेस अच्छी हैं, इसमें कॉल लाइव स्ट्रीम और सारा अच्छा है, लगते सही नहीं। अच्छा जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है इस हवाले से। उन्होंने कहा जी कि मेरे कज़न की वाइफ बेनिफिट्स के लिए इंग्लिश डिवोर्स लेना चाहती है, तो क्या इस्लामिक डिवोर्स वाकई हो जाएगी। देखिए, जो इंग्लिश डिवोर्स है वो चूँकि यूके में आप रहते हैं तो उसके लॉ के मुताबिक जो है आपको इंग्लिश डिवोर्स ही बनेगी। और ये इस्लामिक डिवोर्स जो है ये ऑब्वियसली ये एक रिलीजियस मैटर होता है। आप इस्लामिक डिवोर्स लेते हैं या आपका जो भी रिलीजन है। सो इसका अगर आप बीइंग अ वकील मुझसे पूछेंगे तो अगर आप यूके में लॉ के हवाले से देखेंगे तो फिर आपको इंग्लिश डिवोर्स जो है वो आपके लिए मस्ट है। चाहे वो बेनिफिट्स का इशू हो या मैरिज का इशू हो या वीज़ाज़ के इश्यूज़ हों, तो इंग्लिश डिवोर्स जो है वो ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो इस्लामिक डिवोर्स है वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपका ज़ाती फेल है। आप अपने रिलीजियस की बेस के ऊपर किसी से निकाह करें, मैरिज करें या डिवोर्स लें, उसका लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा जी, ये वन अनदर गुड क्वेश्चन। चूँकि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का जो उन्होंने अभी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है कि जी कि अगर कोई बंदा असाइलम क्लेम करेगा तो उसका हम जो है वो पासपोर्ट उसको रिन्यू नहीं करेंगे या उसका पासपोर्ट को कैंसिल कर देंगे। सो उस हवाले से ऑब्वियसली अभी तक पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई। लेकिन इसके हवाले से अभी आज एक किसी का सवाल है, वो उन्होंने कहा जी कि सर अगर असाइलम विड्रॉ कर दिया तो क्या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें पॉइंट ये नहीं है कि आपने असाइलम विड्रॉ कर दिया तो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात ये है कि आप अगर असाइलम को विड्रॉ करेंगे तो पासपोर्ट आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके क्या करेंगे, मतलब आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि आपने बैक होम वापस जाना है, सो इस वजह से आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका ये सवाल है या आपका ये है कि अगर हम असाइलम विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या जो आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के पास ऑलरेडी जमा है उसको आपने वापस लेना है। सो इसमें मुझे नहीं पता आप एक्चुअल क्या पूछना चाह रहे थे। सो इन सिंपल ये है कि अगर किसी ने असाइलम को विड्रॉ कर लिया और अगर उसमें कोई रीज़न, अगर आपका ऑलरेडी पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, लेकिन चूँकि अभी तक पाकिस्तान ने कोई पासपोर्ट अभी तक कैंसिल किए नहीं हैं, सो इसलिए इसके बारे में कहना कि जी के पासपोर्ट को बनवाना या रिन्यू करवाना वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान ने सो फार कोई पासपोर्ट कैंसिल किया ही नहीं है। और
सेकंड ये है कि अगर आप पासपोर्ट असाइलम वाला पासपोर्ट जो है वो उनसे विड्रॉ करना चाहते हैं होम ऑफिस से कि जी आप हमारा पासपोर्ट वापस करें, तो उसका सिस्टम ये होता है कि आपको जब एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं तो उस साथ ही आपको होम ऑफिस को लिखना पड़ता है कि जी मेरा पासपोर्ट आप मुझे वापस करें। तो वो आपको फौरी पासपोर्ट नहीं वापस करती, आपको एक टिकट बुक करनी पड़ती है ट्रैवल बैक होम जो है। आप अपनी टिकट बाय करते हैं, फिर आप उसके बाद होम ऑफिस को लिखेंगे कि जी मेरा आप पासपोर्ट वापस करें। फिर उसके बाद ये पासपोर्ट आपके घर पे नहीं भेजते, ये आपको नॉर्मली जो है एयरपोर्ट के ऊपर जो है बोर्डिंग करने के बाद जो है वही वापस करते हैं। सो इसलिए ये क्वाइट टेक्निकल सा फील्ड होता है। तो सडनली असाइलम करना, ये भी अचानक लोग असाइलम कर देते हैं, अचानक असाइलम को विड्रॉ करना चाह रहे होते हैं। सो ये बड़े पेचीदा किस्म के मैटर्स होते हैं। सो अपनी लाइफ के साथ कभी भी खिलवाड़ मत किया करें। सो कोई भी इस तरह का मैटर हो, प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके अपनी सिचुएशन के मुताबिक फिर आगे चला करें। हलीम बहुत मज़े की जी दोस्तों, ये मेरा मुंह नहीं सूझा, ये पान खाया जी पीछे से। ये पान शॉप थी तो वहाँ से मीठा पान लिया, बड़े दिनों बाद मीठा पान खाया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये किसी का सवाल था कि अगर औखे सौखे 5 साल अगर हम पूरे कर लेते हैं यूके में, तो क्या आफ्टर 5 ईयर्स जो है हम ILR जो है वो ले सकते हैं। देखिए, ILR मीन के परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। 5 साल औखे सौखे की बात नहीं है, उसमें आपने देखना ये है कि 5 साल आप कौन से वीज़े पे गुजारते हैं। जैसे आप अगर स्टूडेंट आए, मान लीजिए 2 साल आप स्टूडेंट रहे, उसके बाद 2 साल आप PSW पे चले गए, तो क्या ये 4 साल आपका लीगल पीरियड हो गया। उसके बाद आप साल अगर एक वर्क वीज़े पे रहते हैं तो 5 साल बाद आपका ILR है। बिल्कुल नहीं, आपका जब वो जो पहला स्टूडेंट टाइम है या आपका PSW का टाइम है वो काउंट नहीं होगा। तो जिस दिन आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाएंगे, द टाइम और क्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डे जो है, वहाँ से आपका पहला दिन स्टार्ट होगा। सो इसलिए आप का ये वाला जो सवाल के जी कि 5 साल बाद ILR, वो अगर 5 साल आप अगर स्पाउस वीज़ा पे रहते हैं फिर यस, फिर आपका ILR जो है वो हो सकता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं फिर आपका ILR हो सकता है, और बाकी किसी और सिचुएशन में नहीं हो सकता है। कितने हैं जी इस काम? अच्छा जी, ये यॉर्कडale जो है कनाडा का ये एरिया, यहाँ पे ये KFC जो है, ये बता रहे हैं कि अभी महीना हुआ है 1 मंथ इसको हलाल किया है। पहले ये हलाल हाँ जी, क्या हाल है? लेकिन अब यहाँ पे हलाल है। क्या हाल है? खैरियत से? जो कीज बिस्किट है ना, एक वाला, ये इसकी प्राइस है, ये $6 का है, $6 लेकिन ये वाले जो है ये लिखा हुआ 450 पर पीस, लेकिन प्लस VAT आ जाए। मुझे तो आज तक ब्रांड्स की समझ नहीं आई, इतने महंगे पता नहीं क्यों होते हैं। ये जैकेट है और फजूल ही लगी है, लेकिन क्या प्राइस है? $3,347, $3,500। वाह। अच्छा, ये फैमिली की तरफ गया था तो ये गिफ्ट्स को मिले, पता नहीं क्या क्या है। ये गुची का है, नवा ही है, देखो ना, स्टिकर ला दें। क्या बात, ये वॉलेट है जी, उनके पैसे जोड़। ये परफ्यूम है जी गुची का, ये प्राडा का, ये पता नहीं क्या है।
अच्छा, ये भी इसी तरह का गिफ्ट है। थैंक यू।